अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति निष्ठा और विश्वास रखने वाले आप तमाम दर्शकों का अध्यात्म और ज्योतिष पर बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी अपने परिचय के तौर पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। और जो मैं आज को आपको ये जानकारी आज देने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। क्योंकि देखो, जब हम लोग किसी चीज की जानकारी रखते हैं तो सिर्फ हमारे काम नहीं आती है, औरों के भी काम आ सकती है। हो सकता है आपके रिलेटिव हैं, आपके मित्र हैं, तो आप उनके लिए भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक चीज और भी यहाँ पर आप लोगों को समझ लेना चाहिए। हम लोग तारीख से तो मुहूर्त देख लेते हैं, इस तारीख में मुहूर्त बन रहा है, अलग अलग चैनलों पर हम लोग ढूंढ लेते हैं, तारीख देख लेते हैं। लेकिन क्या उस दिन आपके लिए मुहूर्त बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसको आप कैसे वेरीफाई करें? ये जो तारीख आप देख रहे हैं, आपको बताया गया, वो सही है या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय है। मैं आपको अध्यात्म ज्योतिष चैनल पर इसके लिए भी एक वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि जब भी आप कोई मुहूर्त देखते हैं तो आपकी राशि के हिसाब से देखा जाता है। ये नहीं कि यहां पर कौन सी तारीख है, तारीख के हिसाब से हो सकता है उस दिन मुहूर्त हो, लेकिन आपकी राशि के अनुसार उस दिन हो सकता है कि चंद्रमा की अनुकूलता ना हो, आपकी राशि के हिसाब से मुहूर्त बन ही ना रहा हो। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसलिए तारीख के हिसाब से कभी भी आप मुहूर्तों को ना देखें, आप मुहूर्त को समझें, जिसके लिए मैं आपको वीडियो बना चुका हूं। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कोई भी मुहूर्त के लिए। सबसे पहली चीज, हम जिस दिन अपना कार्य कर रहे हैं उस दिन चंद्रमा राशि संचरण कहां पर कर रहे हैं, क्या आपकी राशि के अनुकूल है? यदि है तो ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आती है लग्न शोधन, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धिर यदा भवे। अगर लग्न का शोधन भली भांति किया हुआ है तो आप बड़े आराम से उस दिन अमुक कार्यक्रम कर सकते हैं। कोई भी कार्य हो, इसमें कोई भी मुहूर्त हो, चाहे वाहन खरीद रहे हो, चाहे आप विवाह के मुहूर्त हो, भूमि पूजन के मुहूर्त हो, या फिर गृह आरंभ के मुहूर्त हो, या गृह प्रवेश के मुहूर्त हो, कोई भी मुहूर्त हो, ए टू जेड, तो ये दो चीजें आपको देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो दर्शकों, मैं यहाँ पर आज ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इन सब चीजों के लिए चर्चाएं कर चुका हूँ, कैसे निकाले जाते हैं मुहूर्त। आप घर बैठे निकाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने आसपास कोई ब्राह्मण है, कोई ज्योतिर्विद है, आप उनसे निकला सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है तो आप नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप पर ही आप अपनी डिटेल को भेजें। उसके बाद समय लीजिए, यदि आपको बात करना है। बात करने के लिए आपको पूरा समय दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीधा कॉल करें और उसके बाद, क्योंकि कई लोग सीधा फोन करते हैं, उसके बाद उससे डिस्टर्बेंस होता है और जानकारी नहीं आप ले पाते हैं। तो समय के अनुसार आप समय लीजिए, उसके बाद बात करें। कोई भी जानकारी आप लेते हैं, चाहे कुंडली आपको दिखवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो, मुहूर्त निकालना हो, उस सभी कार्य जो आप व्यक्तिगत जानकारी लेते हैं उसके लिए शुल्क यहाँ पर थोड़ा सा लिया जाता है। जो किंचित शुल्क है वो आपको पे करना होता है। उसके बाद आप ऑन कॉल आपको जानकारी दी जाती है, तसल्ली से दी जाती है। समय का हमारे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आपको अगर 1 मिनट या 2 मिनट अतिरिक्त भी देने हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट कोई फर्क नहीं है। आप संतुष्ट हैं तब तक आपको समय दिया जाता है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। खासकर दिल्ली एनसीआर के अंदर जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ पर यदि आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिल पा रहा है या वैदिक पद्धति से आप पूजन कराना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारी टीम हर समय अवेलेबल रहती है। वैसे देश के किसी भी कोने में आप कहीं पर भी रहते हैं, किसी प्रकार के आप पूजा पाठ अनुष्ठान या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, मुझसे व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क मिलना चाहते हैं या अपना जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो जो नीचे नंबर दिए गए हैं आप उस पर समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो आज फटाफट हम बिना समय गंवाए हम लोग यहाँ पर अपने इन तारीख की ओर चलते हैं। विधि मैंने आपको बता दी है, लगन आपको जरूर देखना है और उस दिन चंद्रमा राशि संचरण देखना है। दो चीजें परम आवश्यक हो जाती है, तो ये चीजें आपको भूलना नहीं है। इन चीजों पर जरूर यहाँ पर हम लोग फटाफट जो गृह आरंभ के मुहूर्त हैं हम उस पर यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। गृह प्रवेश की जो तिथियां थी मैं आपको बता चुका हूँ और वहाँ पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर गृह आरंभ की हम बात करें तो इसी वीडियोस में मैंने आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक चर्चा की थी, लेकिन इसमें हम 2021 और 2022 के कुछ मुहूर्तों को यहाँ पर लेंगे और इसमें खासकर मैं आपको अगस्त तक तो बता ही चुका हूँ, सितंबर तक नहीं, अगस्त तक बता चुका हूँ। अब हम सितंबर की बात करें, अगर हम सितंबर में करना चाहेंगे तो नियम तो वही लागू होते हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कोई भी मुहूर्त है, कोई भी नक्षत्र है, कोई भी हमें तिथियां उसमें देखनी है तो हमें मैत्र संज्ञक, स्त्री संज्ञक, इन तमाम नक्षत्रों में इन कार्यों को करना चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं सितंबर के महीने। तो 1 सितंबर भाद्र कृष्ण पक्ष और 10वीं तिथि बुधवार के दिन आप बड़े सहजता से अपना ग्रह आरंभ कर सकते हैं, मृगशिरा नक्षत्र आदि। 1 सितंबर के बाद 3 सितंबर का दिन शुभ है, भाद्र कृष्ण पक्ष और एकादशी तिथि शुक्रवार का दिन है। अगली जो तारीख रहने वाली है 4 सितंबर भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि और शनिवार का दिन। ठीक है। अगली जो तिथि है अगली 18 अक्टूबर रहेगी। 18 अक्टूबर को आश्विन का महीना लग जाएगा, शुक्ल पक्ष रहेगा और त्रयोदशी तिथि और सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ ये यहाँ पर दिन है। उसके बाद 18 सितंबर के बाद 4 सितंबर 18 अक्टूबर सीधा 18 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर आश्विन शुक्ल पक्ष और बुधवार है, बहुत अच्छा दिन है, रेवती नक्षत्र यहाँ पर अच्छा दिन है। उसके 21 अक्टूबर कार्तिक का महीना, कृष्ण पक्ष और यहाँ पर पंचमी तिथि और सोमवार 25 अक्टूबर। 27 अक्टूबर की हम लोग बात कर लें तो कार्तिक कृष्ण षष्ठी और बुधवार है, बहुत अच्छा है। 28 अक्टूबर को यहाँ पर कार्तिक कृष्ण सप्तमी और पड़ेगा गुरुवार, तो बड़ा अच्छा दिन है। उसके बाद अक्टूबर यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम नवंबर की बात कर लेते हैं। नवंबर में कार्तिक कृष्ण पक्ष और एकादशी तिथि सोमवार का दिन है, बड़ा अत्यंत शुभ है, आप आराम से कर सकते हैं। अग्रिम जो तिथि है वो 5 नवंबर रहेगी, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा और शुक्रवार। 6 नवंबर की हम बात करें तो 6 तारीख कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, साथ ही साथ शनिवार, अच्छा दिन है। 8 नवंबर की हम बात करें तो कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि और सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ, आराम से कर सकते हैं। 10 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि बुधवार, अच्छा दिन है। उसके बाद अगली जो तारीख है 19 तारीख को कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा रहेगी और शुक्रवार का दिन रहेगा। 20 तारीख को अगर हम बात करें तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा और शनिवार के दिन भी आप अपना ग्रह आरंभ कर सकते हैं रोहिणी नक्षत्र में। अगली जो तारीख है 22 नवंबर रहेगा तारीख, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि सोमवार, बड़ा अच्छा दिन है, कर सकते हैं। अगली जो तारीख है 24 तारीख है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि बुधवार। अगली जो तारीख है 29 नवंबर यानी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 10वीं और सोमवार। नवंबर तक की मुहूर्त है। अब हम दिसंबर की बात कर लेते हैं। 1 दिसंबर को यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी और बुधवार से स्टार्ट है। अगली जो 13 दिसंबर को हम लोग बात करेंगे तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि सोमवार, बड़ा अच्छा दिन है। 13 दिसंबर के बाद 14 जनवरी की हम बात करें तो सीधा 14 जनवरी में हम मुहूर्त है, जिसमें पौष शुक्ल पक्ष लग जाएगा और द्वादशी इसमें तिथि रहेगी शुक्रवार और रोहिणी नक्षत्र। ठीक है। अगला 17 जनवरी है, जो पौष शुक्ल पक्ष 17 है और पूर्णिमा तिथि और सोमवार रहेगा। 24 जनवरी को भी माघ कृष्ण पक्ष और षष्ठी चंद्रमा के साथ हम लोग ग्रह आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद 24 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष षष्ठी चंद्रवार, ये हो गया। 27 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष 10वीं और गुरुवार है, अच्छा दिन है, इस दिन भी कर सकते हैं। 28 जनवरी को बात करें माघ कृष्ण पक्ष एकादशी और शुक्रवार, ये भी अच्छा दिन है, संयोग बढ़िया है। 29 जनवरी को हम कर सकते हैं माघ कृष्ण पक्ष द्वादशी और शनिवार, बड़ा अच्छा दिन है। इसके बाद बात आती है 2 फरवरी की, सीधा जनवरी खत्म हो जाता है। फरवरी में 2 फरवरी से मुहूर्त होगा, माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा और बुधवार, अत्यंत श्रेष्ठ है। 2 फरवरी के बाद 5 फरवरी यहाँ पर आ जाएगा, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी और शनिवार रेवती, बहुत अच्छा है। 7 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि सोमवार। 14 फरवरी अगली तारीख रहेगी, जिसमें माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि सोमवार और पुष्य नक्षत्र अभिजित के साथ आप ग्रह आरंभ कर सकते हैं। 18 फरवरी की बात करें तो आपको फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि शुक्रवार और उत्तरा फाल्गुनी के साथ आप ग्रह आरंभ कर सकते हैं। फरवरी खत यहाँ पर 18 फरवरी के बाद अगली जो तारीख आएगी सीधा 19 तारीख आएगी, 19 फरवरी, जिसमें फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि और उत्तरा फाल्गुनी के साथ ही हम अपना ग्रह आरंभ कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी ग्रह आरंभ की चर्चा, जिसमें 2020 और 21 दोनों वर्षों को मैंने लिया, कुछ महीनों तक, फरवरी तक यहाँ पर 2021 और 22। तो 2022 के फरवरी तक के मुहूर्त मैंने आपको बता दिए। अगली वीडियो में प्रयास करूंगा आपको पूरे साल भर 2022 की सभी मुहूर्त आपको लेकर आऊं आपके समक्ष। दर्शकों, आप बने रहें, हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।